तो स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। क्लास नंबर 22 है। आज हम आपका करा रहे हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों अल्मोड़ा की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हमने अल्मोड़ा की आपको प्रोवाइड करा दी। जो आपने अगर अभी तक नहीं देखी हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्लास का लिंक दे दूँगा। ठीक है। क्लास दोस्तों जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही, कोर्स जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, उत्तराखंड शुभम माइंड चैनल करके दोस्तों चैनल है, जो मेरा खुद का चैनल है। ठीक है, शुभम सैनी मेरा नाम है, सभी जानते हैं। तो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपके लिए ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वार जो हम आपका कंप्लीट करा रहे हैं पूरा उत्तराखंड, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको दिए जा सके, एक से ज़्यादा, यानी कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इससे मिले, ताकि आप अच्छे नंबर लाकर सफलता प्राप्त कर सको। और जो हमारा दोस्तों कोर्स है, शुभम माइंड चैनल का जो दोस्तों कोर्स है, इसमें दोस्तों मुझे अच्छा लगे कि हाँ मेरे माध्यम से इन बच्चों का सफलता मिली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अल्मोड़ा पार्ट 3 की। रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे मैं करूँगा कि नोट्स ध्यान से बना लीजिए। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हो तो आप मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिए। अल्मोड़ा आज पार्ट 3 है। ठीक है, शायद कंप्लीट हो जाएगा आज। तो नेक्स्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप मुझे बता देना, नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में अगर मैं बात करूँ, हमने आपके मंदिर पिछली बार कुछ 2-4 मंदिर कंप्लीट करा दिए थे। आज हम जितने भी इसके महत्वपूर्ण मंदिर हैं कौन कौन से सभी कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उद्योग चंदेश्वर मंदिर दोस्तों, जिसकी स्थापना 1690 में की थी। उद्योग चंद ने, ध्यान रखना है। त्रिपुरा सुंदर मंदिर है। पाताल देवी मंदिर दोस्तों, ध्यान रखना, पाताल देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर और पाताल उद्देश्वर दोनों अलग अलग है, वो हमने आपको पढ़ लिए। आज हम पढ़ रहे हैं पाताल देवी मंदिर। ठीक है, रामशिला मंदिर दोस्तों, रामशिला इसका प्राचीन नाम है, ध्यान रखना। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? रामशिला है। इसमें से यहाँ पर एक मंदिर है रामशिला मंदिर, ध्यान रखना। ठीक है, कपिलेश्वर दोस्तों यहाँ पर मंदिर है, ध्यान रखना। कुमिया और शकुनी, ध्यान दोस्तों, कुमिया और शकुनी नदी के तट पर कपिलेश्वर दोस्तों जहाँ पर मंदिर है वो आपका कुमिया और शकुनी नदी के तट पर है, ध्यान रखना है। विंसर महादेव सभी जानते हैं दोस्तों, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया हो। निर्माण कल्याण चंद ने कराया था और जीर्णोद्धार दोस्तों किसने कराया था? मोहन ने। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चिताई गोलू देवता का जो दोस्तों जो मंदिर है चिताई में, ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणनाथ मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका दोस्तों जो निर्माण करवाया था वल्लभ उपाध्याय करके व्यक्ति थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था गणनाथ मंदिर का। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर दोस्तों ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोमेश्वर सोमचंद, तो सोमेश्वर से बनता है दोस्तों सोमचंद ने करवाया था इसका निर्माण, ध्यान रखना। और कोसी प्लस साई नदी के तट पर है। सोमेश्वर किस नदी के तट पर है? सोमेश्वर प्लस कोसी नदी के तट पर, ध्यान रखना। ठीक है, सोमेश्वर आपका कोसी प्लस जो साई नदी है इसके तट पर है। ठीक है, शारदा मठ दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और रामकृष्ण कुटीर दोस्तों ध्यान रखना, रामकृष्ण कुटीर इंपॉर्टेंट है। स्थापना दोस्तों जो हुई थी, ध्यान रखना, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, आपका गुरु भाई ने की थी, लेकिन मुख्य रूप से इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रामकृष्ण कुटीर की। तो रामकृष्ण कुटीर की दोस्तों जो स्थापना हुई थी आपकी ये हुई थी दोस्तों 1916 में, ध्यान रखना, गुरु भाई ने कराई थी। लेकिन दोस्तों इसका विनिर्माण यानी कि जीर्णोद्धार 1969 में होता है, यानी कि आधुनिकरण जो इसका वर्तमान समय जो हमें इसका स्वरूप दिखाई देता है वो 1969 में इसका आधुनिकरण हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों जो यहाँ पर आपके रामकृष्ण जो मिशन के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए थे, उसकी वजह से दोस्तों इस क्षेत्र में रामकृष्ण कुटीर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, डोल आश्रम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डोल आश्रम कल्याण दास ने इसका निर्माण कराया था, ध्यान रखना। जागेश्वर मंदिर समूह हमने डीप पढ़ लिए। डांडेश्वर मंदिर दोस्तों यहाँ पर पड़ता है जटगंगा प्लस दूध गंगा के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे कुबेर मंदिर की। ठीक है, कुबेर मंदिर भी यहीं पर स्थित है। और दोस्तों धनला जो कुबेर मंदिर है ना, ये दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह के अंतर्गत है, ध्यान रखना। ठीक है, नारायण काली का मंदिर, ध्यान रखना है आपको। ऊंटेश्वर मंदिर, ये भी दोस्तों समूह का मंदिर है। 124 मंदिर है ना दोस्तों, उसी में विभिन्न प्रकार के, कुबेर भी उसमें ही है, ऊटेश्वर भी उसमें। ठीक है, झूला देवी मंदिर, ध्यान रखना दोस्तों, झूला देवी मंदिर स्थापना 1935, ध्यान रखना। ठीक है, साही देवती का जो आपकी देवी मंदिर है ये भी आपका यहाँ पर शीतला जो आपका शीतला खेत है वहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना। हेडा खाल ये भी इम्पोर्टेंट है। एडिधो ये भी इम्पोर्टेंट मंदिर है। उजियारी देवी मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है। कफरकोट मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों बड़कोट
बड़कोट पर्वत पर है, ध्यान रखना, ठीक है। और कटारमल दोस्तों ये तो अभी आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही पूछा था। इसे दोस्तों बूटधारी का मंदिर भी कहा जाता है और बाड़ादित्य का सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है। कोसी नदी का तट पर है और इसका दोस्तों जो विखंडन हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था, 1743 में, जब यहाँ पर दोस्तों रोहिली आक्रमण होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाद में सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे गणनाथ मंदिर की, ठीक है। जो आपके दोस्तों सेनापति थे, गोरखा जो सेनापति थे आपके हस्तिदल, उन्होंने दोस्तों हर्षदेव जोशी, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, हर्षदेव जोशी प्लस आपके दोस्तों एक गोरखा सेनापति थे हस्तिदल चौधरिया करके, ठीक है। ये दोस्तों इन दोनों की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी ये दोस्तों कहाँ पर हुई थी, गणनाथ मंदिर परिसर में हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा सेनापति था जिसकी मृत्यु गणनाथ मंदिर में हुई थी, दोस्तों ध्यान रखना है, गणनाथ मंदिर परिसर में हुई थी। दोस्तों कौन कौन थे, सेनापति हस्तिदल और हर्षदेव जोशी, ठीक है। चलिए बात करेंगे द्वाराहाट मंदिर समूह, सभी जानते हैं दोस्तों मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वाराहाट को। 30 मंदिर यहाँ पर हैं और सबसे बड़ा जो मंदिर है, यानी सबसे बड़ा इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका दोस्तों कौन सा, गुज्जर देव मंदिर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख मेलों की, कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जागेश्वर या श्रावणी मेला, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी आया था। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो श्रावणी मेला है दोस्तों उत्तरकाशी में लगता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों 2 जगह लगता है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी और आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए सोमेश्वर मेला दोस्तों करे बिकरे का मेला है, सभी जानते हैं, और कहाँ पर लगता है, आपका सोमेश्वर मंदिर में लगता है, जिसका निर्माण करवाया था सोमचंद्र ने, ठीक है। देवघाट मेला, शहीद मेला दोस्तों, शहीद मेला कहाँ लगता है, सल्ट क्षेत्र में लगता है। सल्ट क्षेत्र की घटना जो आप सभी को पता है कि 5 सितंबर 1942 को हुई थी, ठीक है। चलिए कसार देवी मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कसार देवी जो मेला है कसार देवी मंदिर पे लगता है, और जो कसार देवी जो मंदिर है वो दोस्तों कश्यप चोटी पर है, ध्यान रखना। और इसी मंदिर के पास ही हिप्पी आंदोलन हुआ था। हिप्पी आंदोलन का संबंध किससे दोस्तों, संस्कृति, यानी जो अंग्रेज थे वो हमारी संस्कृति को अपना रहे थे, यानी हमारा रहन सहन यहाँ पर आकर बसने लगे थे, उस संबंध में ये आंदोलन हुआ था 1960 के आसपास। विभांडेश्वर मेला दोस्तों, विभांडेश्वर ये भी इंपॉर्टेंट है, विभांडेश्वर को दोस्तों उत्तर का काशी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सालम महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका डहो उठाना ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एक मेला, एक मंदिर, एक ये चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। गिर का केथिक दोस्तों ये भी लास्ट टाइम आता है, गिर का केथिक। और आपका झांकर सेम का मेला ये भी यहीं पर लगता है, और नेथड़ा मेला भी दोस्तों यहीं पर लगता है, ध्यान रखना। और अंगेरी जो आपका मेला ये भी आपका यहीं पर लगता है। श्रावणी मेले के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मंदिर मेले दोस्तों आपका ध्यान होने ही चाहिए, और ध्यान आपके लिए एक बेनिफिट और मिल जाता है कि जो दोस्तों मंदिर होते हैं उन्हीं मंदिरों के नाम पर मेले लगते हैं, यानी कि अधिकांश क्या होते हैं, अधिकांश मेले ऐसे होते हैं जो मंदिरों के नाम पर लगे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या किया करो, सारे मंदिर आपने याद कर लिए, जैसे सपोज करो अभी हमने आपको पढ़ाया, आपका पढ़ाया था ये कसार देवी मेला, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये कसार देवी मंदिर है, यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, कश्यप चोटी पर है, तो कितने सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो मंदिर पढ़ोगे तो आपके मेले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कुछ अलग नाम से होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम प्रमुख संस्थान देखेंगे कि आपका जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर कौन कौन से संस्थान हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी और क्यों दोस्तों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम इंडियन इंस्टीट्यूट जो आपका ड्रग्स रिसर्च सेंटर है ताड़ीखेट में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों विवेकानंद जो यहाँ पर कृषि अनुसंधान कटारमल में है, उसकी स्थापना 1924 में हुई थी, कटारमल में, ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि आयुर्वेद संस्थान स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी, ध्यान रखना है। और भारत खंडे संगीत जो यहाँ पर विद्यालय है आप सभी जानते हैं कि वो भी आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। उदय शंकर नाट्य अकादमी मैंने आपको बताया था 2003 में स्थापना हुई थी, और इसकी काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं हैं उत्तराखंड में, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ पर दोस्तों, कटारमल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजकीय संग्रहालय गोविंद जो बल्लभ पंत जी का है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 को, यानी कि 1980 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्षा कृषि शोध संस्थान कटारमल में है, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊँ
जो रेजिमेंट है स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1945 में। और कब दोस्तों 1 मई 1948 को इसका जो मुख्यालय है आपका आगरा से हटाकर आपका कहाँ लेके आ गए दोस्तों, कुमाऊं में लेकर आ गए थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेंगे जो हमने मंदिर पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए थे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं थोड़ा, एक हमारे गुरुजी हैं सुनील सैनी जो आपको दोस्तों करा रहे हैं आपका वन दरोगा का फुल कोर्स। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, उनके नोट्स उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराए, धन्यवाद सबसे पहले तो उनका। उनके नोट्स से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोस्तों 1-2 पॉइंट आपको मिलेगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊंचाई दोस्तों हालांकि हमने पढ़ लिया, ऊंचाई आप जानते हैं समुद्र तल से 1870 मीटर है। महामृत्युंजय मंदिर यहाँ पर स्थित है जो कि दारूपट्टी में है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका सबसे प्राचीनतम मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और आपको मैं बताऊं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और मिलेगा यहाँ से। कुनिंद नरेशों ने दोस्तों इसकी स्थापना कराई थी, ये आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, शालीवाहन करके नाम है। ठीक है, महामृत्युंजय मंदिर इसका सबसे प्राचीनतम मंदिर है और दिनदेश्वर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों ये साफ साफ लिखा हुआ है कि शालीवाहन ने इसकी स्थापना करवाई थी महामृत्युंजय मंदिर की, लेकिन जीर्णोद्धार कुछ कहते हैं कि जीर्णोद्धार करवाया था। तो आप दोस्तों किस तरीके से याद करना थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मंदिर की, तो कुछ अन्य मंदिर भी यहाँ पर हैं जो कि जिनका नाम है पुष्टि देवी मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, नवदुर्गा मंदिर, स्वयंभू मंदिर, केदारनाथ मंदिर। हालांकि दोस्तों केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है आपका, मेन मंदिर है वो आपका रुद्रप्रयाग में, लेकिन एक केदारनाथ मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों आपका चंपावत में है। ये दोस्तों जो मंदिर है ना, ध्यान रखना दोस्तों, ये दोस्तों जो मंदिर है हालांकि निर्माण किसने करवाए, आपका कत्यूरी शासकों ने, जिसमें से कुछ आपके अल्मोड़ा में है, कुछ इससे बाहर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोस्तों जो बालेश्वर मंदिर है कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था 28 अक्टूबर 2018 को ये पूछा गया था। ठीक है, नटेश्वर मंदिर ये आपका कहाँ पर पड़ता है, अल्मोड़ा में। लक्षेश्वर मंदिर आपका अल्मोड़ा में। बद्रीनाथ मंदिर आपका चमोली में। ठीक है, नवग्रह मंदिर ये भी आपका अल्मोड़ा। महिषमर्दानी मंदिर भी आपका अल्मोड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों गणनाथ गुफा की। गणनाथ मंदिर भी दोस्तों यहीं पर है, गणनाथ गुफा भी यहीं पर है। ठीक है, जिनकी दोस्तों मैं अगर बात करूँ कि इनकी स्थापना कह दूँ या इनका इसकी निर्माण कह दूँ तो वल्लभ उपाध्याय करके व्यक्ति तो उन्होंने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उन्होंने यहाँ पर नोले बोले भी बनवाए। ठीक है, कटारमल मंदिर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, इसकी दोस्तों जो स्थापत्य कला है दोस्तों काफ़ी बेस्ट है और स्थापत्य कला के काल में इनका बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसका जो पूरा जो महत्वपूर्ण इसका स्ट्रक्चर है वो आपका दोस्तों कहाँ से, कोणार्क दोस्तों जो मंदिर है आपका सूर्य मंदिर उड़ीसा, उससे संबंध रखता है या दोस्तों उसका समकक्ष है। ठीक है, कोसी नदी के तट पर ध्यान रखना। और स्थानीय भाषा में इसे दोस्तों बालादित्य का सूर्य मंदिर कहा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों करके हैं, ये आपको ध्यान रखना, बूटधारी के सूर्य प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई, इस वजह से दोस्तों बूटधारी का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। 43-44 में रोहिल्ला का आक्रमण हुआ था दोस्तों, इसमें खंडित हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कत्यूरी शासक दोस्तों आपका कटारमल, उन्होंने इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कराई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सारे फैक्ट हो जाते हैं इसके संबंध में। अब दोस्तों एक अंतिम फैक्ट बचेगा, 13 मार्च 1815 में आप सभी को पता कि अल्मोड़ा पर जीत हासिल कर ली थी अंग्रेजों ने। उसी समय दोस्तों यहाँ पर एक अपना अड्डा इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों आज आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बागेश्वर रहने वाला है। बागेश्वर के बारे में हम सभी तथ्य आपको कंप्लीट कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाला एग्ज़ाम जो 746 पोस्ट के लिए है दोस्तों, दिसंबर से पहले दोस्तों एग्ज़ाम होने के फुल्ली आसार हैं। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे कोर्स से जुड़े हुए हों तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदी के लिए हमने कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी दोस्तों फ़ीस की मैं अगर बात करूं केवल मात्र 500 रुपये हैं। अंकित सर हमारे उसमें आपको हिंदी कंप्लीट करा रहे हैं, बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देने की इसमें कोशिश की जा रही है। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी दोस्तों कोर्स ज्वाइन ना किया हो तो आप उसकी डेमो क्लास देख लीजिए, और लगता है कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है तो आप वो कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पढ़ना दोस्तों पड़ेगा, कोर्स आप किसी का ज्वाइन कर लो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा हुआ ही काम आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, ध्यान रखें।